गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा शीर्षक है बेटा पथिक कविता। कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी। पथिक का अर्थ है बेटे राही या यात्री। तो इस काव्यांश में हम पढ़ेंगे जो ये काव्यांश है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह बाग वन में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने सूर्य उदय के समय प्राकृतिक दृश्य का मनोरम चित्रण किया है। तो इसमें कवि ने प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य देखे और उन्होंने उन दृश्यों को वनों में, बाग बगीचों, पर्वतों, कुंजों, समुंदर तल पर भी देखा। यानी कि पूरी प्रकृति ही कवि को सुंदर दिखाई दे रही है। प्रकृति की हर छटा को वह देखना चाहता है। कवि प्रकृति की सुंदरता को देखकर आत्मविभोर उठता है, अपने आप को रोक नहीं पाता। उनका मन अत्यंत भावुक होता है और कवि को प्रकृति के हर अंग पर, हर कोने में प्रेम कहानी लिखी हुई प्रतीत होती है। कवि उसे अपनी प्रेमिका को पढ़ने की प्रेरणा देता है, यानी सभी संसार के लोगों को भी पढ़ने की प्रेरणा देता है। कवि ने कहा, सागर की लहरों, वनों, बाग बगीचों, सागर के तट, हरी हरी घास पर, पहाड़ों पर, आकाश पर, बादलों पर, सभी जगह प्रेम कहानी लिखी हुई है। यानी कि प्रकृति बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। कवि का कहने का भाव है कि मानव को प्रकृति के प्रति प्रेम भावना रखने की प्रेरणा दी है। तो देखिए ये काव्यांश हम पढ़ रहे हैं बेटा। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। कुछ इसमें शब्दार्थ हैं, आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अंडरलाइन करेंगे। प्रतिक्षण का अर्थ है हर पल, नूतन का अर्थ है नया, वेश का अर्थ है बेटे वस्त्र धारण करना, रंग बिरंग का अर्थ है तरह तरह के रंग, निराला अनोखी, रवि का अर्थ है सूर्य, सम्मुख का अर्थ है सामने, नभ का अर्थ है आकाश, वारिद माला का अर्थ है बादलों की पंक्ति, मनोहर का अर्थ है सुंदर, घन का अर्थ है बादल, विचरों का अर्थ है विचरण करना। देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, यानी कि जो बादलों की जो मालाएं हैं, जो आकाश में बादल छाए हुए हैं, हर पल नए नए रूप बनाकर, प्रतिक्षण यानी कि हर पल, नूतन मैंने नए, वेश मैंने रूप, हर पल नए नए रूप बनाकर बादलों की रंग बिरंगी यानी अनोखी माला रवि के सम्मुख थिरक रही है, सूर्य के सामने नाच रही है यानी थिरक रहे हैं। नभ में वारिद माला, आकाश में बादलों की सुंदर माला नए नए रूप बनाकर हर पल रवि के सामने, सूर्य के सामने नाच रही हैं। यानी कहने का भाव है प्रातःकाल का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है और परिवर्तनशील है। नीचे नील समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नीले रंग का सुंदर सागर है। क्या कहा? नीचे नीले रंग का सुंदर सागर है, समुंदर सागर, मनोहर सुंदर। ऊपर नील गगन है, ऊपर बहुत ही सुंदर विस्तृत फैला हुआ नीला आकाश है, गगन आकाश है। घन पर बैठूं, घन मैंने बादल, मैं बादलों पर बैठना चाहता हूँ। बीच में विचरूं यानी कि विचरण करना, विहार करना, घूमना चाहता हूँ। यही चाहता है मन, मेरा मन चाहता है। पथिक क्या कह रहा है इसमें कि पथिक का मन है कि मैं बादलों के बीच बैठकर आनंद पूर्वक विहार करूं, बादलों के बीच घूमता रहूं। तो यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है प्रातःकाल की जो समुंदर तट की प्राकृतिक छटा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। क्या बताएं कि ऊपर नीले रंग का गगन है और नीचे नीले रंग का सागर लहरा रहा है और पथिक समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रकृति का आनंद ले रहा है। तो यहाँ भाषा माधुर्य गुण संपन्न है। बादलों का मानवीकरण करने के कारण मानवीकरण अलंकार हैं। जो बादल थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, मानव की क्रियाओं का आरोप कर दिया गया है। तो बेटा यहाँ मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट स्टेंजा हम कल करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है बेटा। धन्यवाद।